दोस्तों, आपने कभी किसी जानवर को देखा है? उस जानवर को जब कोई चोट लगती है या जब उसे कोई बीमारी हो जाती है तो ऐसे अधिकांश जानवर अपनी बीमारी को खुद ही ठीक कर लेते हैं। आखिर ये कैसे होता है? तो अब यहां पर प्रश्न ये उठता है, यदि जानवर खुद की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तो क्या हम इंसान खुद की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है हां, हम अपनी खुद की बीमारियों को खुद से ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है हमारा विश्वास। हम अविश्वास के कारण अपने आप को बीमारियों से घेर लेते हैं और हम हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। लेकिन यदि हम खुद पर विश्वास करें कि हम खुद को ठीक कर सकते हैं तो हम अवश्य ही अपने शरीर को पूरी तरह से पहले जैसा तंदुरुस्त और ठीक करने में समर्थ हैं, क्योंकि हम सभी के दिमाग में कुछ ऐसे रसायन बनते रहते हैं जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक करने में पूरी तरह से समर्थ है। तो चलिए इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से हम खुद पर विश्वास करके अपनी किसी भी बीमारी का इलाज खुद ही कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहता था। वह हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहता था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता, चिंतित रहता। उसने कई प्रकार की औषधियां भी ली, कई प्रकार के चिकित्सकों से सलाह भी ली। हर किसी ने उसे तरह तरह की दवाइयां दी। किसी ने उसकी बीमारी का इलाज कुछ बताया तो किसी ने उसे कुछ और ही तरीका बताया, लेकिन कोई भी तरीका उसकी बीमारी पर काम नहीं कर पा रहा था। वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत हताश हो चुका था। वह भीतर ही भीतर पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थी। उसे बस यही लग रहा था कि इससे तो अच्छा होता ईश्वर मुझे अपने पास बुला लेता, कम से कम इन रोज रोज की बीमारियों से पीछा तो छूटता। इसी कारणवश वह हमेशा चिंता में रहता, निराश रहता। तभी एक दिन उसके पास उसका एक मित्र आया। उसने उसे एक साधु के बारे में बताया। वह साधु लोगों का इलाज बिना किसी औषधि, बिना किसी दवाइयों के क्या करते थे। उनके इलाज करने का तरीका बहुत अनोखा था। ना ही वो किसी को किसी प्रकार की दवाइयां देते और ना ही वो किसी प्रकार का उन्हें परहेज बताते थे, लेकिन जो भी उनके पास जाता था वो पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता। जब उस व्यक्ति के मित्र ने उन साधु के बारे में उसे बताया तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। वह तुरंत ही उन साधु से मिलने के लिए जा पहुंचा। जब वह वहां गया तो उसने उन साधु से कहा, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने ये सुना है कि आप किसी की भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। ना ही आप उसे कोई औषधि देते हैं और ना ही उसे कोई परहेज बताते हैं, फिर भी वे लोग पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। यह बहुत अद्भुत बात है और यह सुनकर ही मैं आपके पास आया हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर बिना औषधियों के, बिना दवाओं के हमारा शरीर कैसे ठीक हो सकता है? हमारे शरीर की बीमारियां कैसे खत्म हो सकती हैं? आगे वो व्यक्ति उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, देखने में तो मेरा शरीर बहुत ही हट्टा कट्टा है और मैं मोटा भी हूं, और इसी मोटापे के कारण मेरे शरीर में न जाने कितनी प्रकार की बीमारियां हैं, और इसी कारणवश मैं बहुत परेशान हूं। जब भी मैं किसी चिकित्सक के पास जाता हूं तो वो यही कहता है कि तुम बहुत मोटे हो, अपना वजन घटा लो, तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जिसके लिए वो मुझे कुछ औषधियां, कुछ दवाइयां भी देते हैं, लेकिन वो दवाइयां कुछ काम नहीं करती और मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती। हे गुरुवर, वैसे तो मैं खुद भी नहीं जानता
कि मेरे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। जैसे यदि मैं कुछ दूर चलता हूं तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। इसके अलावा जब मैं चलता हूं तो मेरे घुटनों में दर्द भी महसूस होता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिस कारण हृदय के रुकने का खतरा भी होता है। ऐसी न जाने कई सारी बीमारियां मेरे शरीर को घेर रखी हैं और मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैंने आज तक जितनी भी औषधियां ली हैं, जितनी भी दवाइयां ली हैं, वे सारी दवाइयां, वे सारी औषधियां मेरे किसी काम की नहीं। वे सभी मेरी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाए। इसी कारण मैं बहुत परेशान हूं, बहुत चिंतित हूं और इसी कारणवश आज मैं आपके पास आया हूं। क्या आप मेरी समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं? मैं दवाएं ले लेकर थक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। मेरा आधा जीवन यूं ही व्यर्थ हो चुका है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर लूं। मुझे किसी चिकित्सक के पास ना जाना पड़े। इस पर वो साधु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपने शरीर की बीमारियों को खुद ठीक कर सकते हो? क्योंकि यह विश्वास ही है जो तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से मुक्त कर सकता है। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वे लोग अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हें खुद पर विश्वास होगा तो तुम अवश्य ही अपनी बीमारी को ठीक कर पाओगे। अन्यथा यदि तुम्हें खुद पर विश्वास है ही नहीं तो तुम अपने जीवन में कभी कुछ नहीं पा सकते, और तो और ना ही तुम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हो। यदि तुम्हें खुद पर विश्वास है तभी मैं तुम्हें वो तरीके बता सकता हूं, अन्यथा तुम यहां से जा सकते हो। यह उपाय तुम्हारे किसी काम का नहीं, क्योंकि यदि तुम्हें खुद पर विश्वास ना हुआ तो मैं तुम्हें ये तरीके बता भी दूं तब भी तुम अपने आप से अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा यह तरीका तुम्हें बताना भी व्यर्थ हो जाएगा। इस पर वह युवक उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है और इसी कारणवश मैं आज आपके पास आया हूं। यदि मुझे खुद पर विश्वास ना होता, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो बताइए मुझे क्या करना होगा जिससे मैं आपको यह यकीन दिला सकूं कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं अपनी खुद की बीमारियों को ठीक कर सकता हूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, देखो, हमारा शरीर हमें संकेतों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारे शरीर में क्या तकलीफें हैं और हमें उसे कैसे ठीक करना है। लेकिन हम कभी भी अपने शरीर के उन संकेतों को समझ नहीं पाते। हम उसे हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, जिस कारण ही हम अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और ये मायाजाल इसी तरह से चलता चला जाता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर के संकेतों को समझना होगा, तभी तुम अपने बीमारियों को समझ पाओगे और उनका इलाज भी कर पाओगे। और इसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जिससे तुम अपने आप को समझ पाओगे, अपने शरीर के उन संकेतों को समझ पाओगे, अपने शरीर में होने वाले उन बदलावों को महसूस कर पाओगे। उसके बाद ही तुम्हें यह पता चल पाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है और किस कारणवश तुम बीमारी से ग्रसित हो। और जब एक बार तुम अपने शरीर को समझने लगोगे, उसके द्वारा दिए गए उन संकेतों को समझने लगोगे, तो तुम खुद का इलाज शुरू कर पाओगे, अपने शरीर को उन बीमारियों से बचा सकोगे। इसलिए सबसे पहला और मुख्य बिंदु है ध्यान। ध्यान के द्वारा तुम अपने शरीर में संवेदनशीलता पैदा कर सकते हो, जिससे तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ सको, जान सको, उन्हें पहचान सको। उदाहरण के लिए, जैसा कि तुमने कहा था कि तुम यदि थोड़ी देर भी चलते हो तो तुम्हारी सांस फूलने लग जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी यह ध्यान दिया है कि आखिर तुम्हारी सांस क्यों फूल जाती है? तब तुमने पाया होगा कि तुम्हें तो अस्थमा हो चुका है। लेकिन यदि तुमने इन संकेतों को पहले ही समझ लिया होता तो तुम अपने शरीर को
अस्थमा जैसी बीमारी से बचा पाते, उसका इलाज कर पाते। इसलिए अपने शरीर और अपने दिमाग में एक संबंध स्थापित करो, जिस संबंध के जरिए तुम्हारा मस्तिष्क ये समझ सके कि आखिर तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है, तुम आखिर किस बीमारी से ग्रसित हो। जब तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे शरीर में यह संकेत मिलने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे शरीर में क्या बीमारी है और इसका क्या कारण है, तो उसके बाद तुम अगले कदम पर बढ़ सकते हो। और अगला कदम है आत्मचिंतन, अर्थात विजुअलाइजेशन। इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा स्थान खोजना है जहां पूरी तरह से शांति हो। तुम्हें वहां जाकर कुछ देर के लिए आराम से बैठना है और उस दौरान अपनी आंखें बंद करके अपने मन और मस्तिष्क में यह चित्र देखने की कोशिश करनी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, जैसा तुम चाहते थे तुम वैसा ही पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो। और ऐसा तुम्हें अगले 5 मिनट तक करना होगा। 5 मिनट तक तुम्हें इस एहसास को महसूस करना होगा, इसे बरकरार रखना होगा कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुम ठीक होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें कितनी खुशी है, तुम उस बात से कितना खुश हो, ये सारी चीजें तुम्हें अपने मन और मस्तिष्क में देखनी होंगी। और ये चित्र पूरी तरह से साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। और इस तरीके को अपनाने के लिए तुम किसी ऐसे संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसके जरिए तुम आसानी से आत्मचिंतन कर सको, जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाए और तुम आत्मचिंतन में पूरी तरह से डूब सको। जितना साफ और जितने स्पष्ट आप चित्र देख सकेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। जब भी हम किसी खेल के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन आसानी से उसके चित्र बड़ी सरलता और साफ और स्पष्ट तौर पर बना पाता है। तब हमारा शरीर अपने आप को सबसे उत्तम स्वरूप में देखता है और ठीक उसी रूप में हमारा मस्तिष्क आकर्षित होने लगता है और हमारा मन और हमारा दिमाग दोनों उस पर काम करने लगते हैं ताकि वह हमारे शरीर को उस अवस्था तक पहुंचा सके जिसे अभी हमने साफ और स्पष्ट तौर पर देखा है, जिसे महसूस किया है। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि आचरण करने से हमारा दिमाग उस स्वरूप की ओर आकर्षित होने लगता है और जब ये बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है तो अनजाने में ही सही, लेकिन हमारा अवचेतन मन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमारे शरीर को उन बीमारियों से ठीक करने लग जाता है। और आप अपने अवचेतन मन की इस शक्ति का इस्तेमाल करके आपके अंदर तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यदि आप अपना मोटापा घटाना चाहते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ और सुडौल बनाना चाहते हैं, या फिर आपको अपनी खूबसूरती बढ़ानी है, आप अपनी अनेकों प्रकार की बीमारियों को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी दवा और बिना किसी चिकित्सक के। हमारे दिमाग, हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते, उन्हें जान नहीं पाते, उनका सही इस्तेमाल करना हमें नहीं पता, क्योंकि हमें उसे इस्तेमाल करने की उन प्रक्रियाओं के बारे में ठीक से नहीं पता कि हम किस तरह से उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उन्हें जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आत्मचिंतन करना ही होगा, और जहां पर भी आप आत्मचिंतन करने बैठेंगे वहां पूरी तरह से शांति होनी चाहिए। आप चाहें तो किसी ऐसे संगीत का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप आत्मचिंतन की गहराई तक उतर सके, और आपको ऐसा अगले 21 दिनों तक करना होगा, और हर रोज 15 मिनट। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने भीतर एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस होगा। इससे केवल ना आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि आप जो चाहते हैं वो सब भी हासिल कर सकते हैं। आगे वो गुरुवर उस व्यक्ति को तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, खुद से प्यार करना सीखो। तुम एक पल के लिए ये सोचो, जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता वो भला अपनी बीमारियों को क्यों ठीक करना चाहेगा? वह तो खुद को ही कोसेगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यार, ये बीमारी होने से तो अच्छा था कि ईश्वर मुझे उठा लेता, इतनी तकलीफ
मुझसे नहीं सही जाती। ऐसे लोग खुद को कोसते हैं, खुद को और भी पीड़ा देते हैं, और ऐसे में हम जाने अनजाने अपने मस्तिष्क को, अपने मन को यह संदेश भेज रहे होते हैं कि हम खुद से प्यार नहीं करते, हम खुद से नफरत करते हैं। और जब हम एक बार खुद से नफरत करने लगते हैं तो भला ऐसा शरीर किसे चाहिए, ऐसा जीवन किसे चाहिए? जिस कारण हम जाने अनजाने उन तकलीफों को, उन बीमारियों को और भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और देखते ही देखते हम अपनी उस नफरत के कारण अपने आप से हार जाते हैं। हम अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। जरा आप एक पल के लिए यह सोचकर देखिए, जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा ना हो, वो भला अपने जीवन में क्यों जीना चाहेगा? वो अपनी तकलीफों, अपनी बीमारियों से क्यों मुक्त होना चाहेगा? क्या आपने कभी यह देखा है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, खुद से प्यार करता है, वो लोग किसी भी परिस्थिति में खुलकर जीते हैं, और वो बड़ी से बड़ी बीमारियों का सामना भी हंसकर करते हैं, और वो आखिर में जीत ही जाते हैं। और जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करते हैं, वही लोग आत्मचिंतन की गहराई तक उतर भी पाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास है। वो जानते हैं कि जो बीमारी उन्हें आज घेर कर रखी है, वो बीमारी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। वो आज नहीं तो कल उससे ठीक हो ही जाएंगे। यदि आप भी खुद पर विश्वास करते हैं और आत्मचिंतन की गहराई तक उतरना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना ही होगा। उसके बाद आपका मस्तिष्क अपने आप ही ऐसे रसायन पैदा करने लगेगा जिससे आप अपनी बीमारियों को खुद ब खुद ठीक करने लग जाएंगे। और आप ये माने या ना माने, लेकिन हमारा मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है। वो उन रसायनों को पैदा करने की क्षमता जानता है, लेकिन हम जाने अनजाने उससे उस चीज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। और यही कारण है कि हम खुद ब खुद अपने आप को छोटी से छोटी बीमारियों से भी ठीक नहीं कर पाते। और यह सब प्रयोग करते वक्त खुद पर विश्वास रखें, अपने आप से प्यार रखें, और साथ ही अपने दिनचर्या पर भी ध्यान दें। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, कब व्यायाम करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, और हम क्या क्या बातें करते हैं। ये सारी दिनचर्या पर आपको ध्यान देना होगा। समय पर खाना और समय पर व्यायाम करना आपको तरह तरह की बीमारियों से दूर रखता है। और वास्तविकता देखी जाए तो हम अधिकांशतः बीमार तभी पड़ते हैं जब हम अपनी दिनचर्या में बदलाव लाते हैं, जब हम समय पर खाना नहीं खाते, समय पर व्यायाम नहीं करते, समय पर हम अपने कामों को अंजाम नहीं देते, जिससे हमारे मन और मस्तिष्क में तनाव पैदा होने लगता है। हमारे भीतर एक दुख उत्पन्न होने लगता है, जिससे हम अनेकों प्रकार की बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यदि आप समय से खाते हैं, पूरी नींद लेते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। उसके बाद अनेकों प्रकार की बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। आपको अपनी दिनचर्या का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, अपने अवचेतन मन को अपनी बीमारियों को ठीक करने के काम पर लगाएं। हमारा शरीर शक्तियों का भंडार है। हमारे शरीर में तरह तरह की शक्तियां हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं जान पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। यहां तक कि हम अपने मस्तिष्क अर्थात अपने अवचेतन मन की शक्तियों का भी ज्ञान नहीं रखते। इस प्रक्रिया के बारे में वह साधु महाराज बताते हैं कि जब भी तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो, तो सोने से ठीक पहले अपने मन को शांत करो और अपने आप से ये कहो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, और इसे साफ और स्पष्ट तौर पर देखने का प्रयास करो। यदि तुम यह निरंतर करते हो तो तुम्हारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तुम ऐसा सोचते सोचते अपने बिस्तर पर सो जाओ। उसके बाद तुम्हारा अवचेतन मन जादू की तरह काम करने लगेगा। और इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा अवचेतन मन हमारे लिए काम कर रहा होता है। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि सोने से पहले हम अपने अवचेतन मन को जो भी काम देते हैं वह पूरी रात उसी काम पर लगा होता है। इसलिए रोज रात यह अभ्यास जरूर करें। देखते ही देखते आपका शरीर रोग मुक्त होने लगेगा। आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। आप अपनी बीमारियों को ठीक करने लगेंगे। लेकिन याद रहे कि यह हमें रोज सोने से ठीक पहले करना है। यदि आप ये सोच रहे हैं
कि क्या हम इसे दिन में कर सकते हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि दिन में हमारा मन, हमारा मस्तिष्क अन्य कामों में व्यस्त होता है और ऐसे समय पर हमारे अवचेतन मन को समय नहीं मिल पाता कि वो आपकी बात सुने, आपकी बात पर अमल करे। लेकिन रात को सोते वक्त जब हमारा पूरा शरीर सो रहा होता है, हमारा चेतन मन शांत और स्थिर होता है, सो रहा होता है, ठीक उसी वक्त हमारा अवचेतन मन जागरूक होता है और उसे उतना वक्त मिल जाता है कि वो आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पर काम कर सके, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। आगे वो साधु महाराज उस व्यक्ति से कहते हैं कि आज चाहे विज्ञान कितना भी आगे क्यों निकल चुका हो, आज भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसके बारे में यह विज्ञान भी पता नहीं कर पाता। बड़े बड़े चिकित्सक तुम्हारे शरीर में वो बीमारियां ढूंढ ही नहीं पाते, लेकिन हम उन बीमारियों से परेशान जरूर रहते हैं। और ऐसी बीमारियां जिन्हें विज्ञान भी ठीक नहीं कर पाता, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसी बीमारियां क्या औषधियों से, दवाओं से ठीक की जा सकती हैं? नहीं। और जब हम तरह तरह की दवाइयां, तरह तरह की औषधियां लेकर हार चुके होते हैं, तब हम यह खुद ही महसूस करने लग जाते हैं कि हम अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। यह बीमारी लाइलाज है। जब आप खुद से किसी बीमारी का इलाज करने में असफल होते हैं, तो आप उस चिकित्सक के पास जा सकते हैं जिस पर आपको भरोसा हो, जो आपको सही दवा, सही औषधि दे सके। लेकिन उससे पहले कुछ प्रयास करके देखिए और यकीन मानिए, आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो बिना दवाओं के आपके शरीर को ठीक कर सकती हैं। आज से कई सौ साल पहले, जब कोई विज्ञान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं थी, उस समय के लोग इन प्रक्रियाओं के बारे में, इन पद्धतियों के बारे में भली भांति परिचित थे। वे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि हम खुद से ही खुद की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता था। लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास होता था, और यही कारण था कि वे लोग अपनी खुद की बीमारियों को खुद से ही ठीक कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, समय के साथ साथ विज्ञान और भी बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ही वो सारी पद्धतियां, वो सारी प्रक्रियाएं नष्ट कर दी गईं, क्योंकि इससे विज्ञान के चिकित्सकों को, उनके अस्पतालों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता। जरा आप एक पल के लिए यह सोचकर देखिए कि आप एक चिकित्सक हैं और आपके पास जब कोई मरीज आएगा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास पैसे कहां से आएंगे? आप अपना घर बार कैसे चलाएंगे? जिस कारण ये सारी पद्धतियां छुपा दी गईं। लोगों को यह यकीन दिलाया गया कि आप खुद से खुद को ठीक नहीं कर सकते, और देखते ही देखते हम सब ने इन सब चीजों पर यकीन कर लिया। और अब तो हालत ये हो चुकी है कि हम चाहे छोटी सी बीमारी क्यों ना हो, जैसे ही हमें लगता है कि हमें ये बीमारी है, हम तुरंत किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं है, हमें खुद पर यकीन नहीं है। और उसका नतीजा यही है कि हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे हुए हैं। एक बीमारी खत्म नहीं होती कि दूसरी बीमारी हमें घेर लेती है। और जब भी आप किसी बीमारी के इलाज के लिए किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वो आपको तरह तरह की दवाइयां दे देते हैं, जो हमारी बीमारियों को तो ठीक कर देते हैं, लेकिन उन दवाइयों से हमारे शरीर में और भी तरह तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। इस कहानी के माध्यम से वह साधु उस व्यक्ति को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम अपना इलाज स्वयं कर सकते हो। इस बात पर विश्वास करो, इस बात पर यकीन करो। जो भी प्रक्रियाएं मैंने तुम्हें बताई हैं, यदि तुम उसे अपने जीवन में अपना लोगे, उस पर अमल करोगे, तो ठीक 21 दिनों के बाद तुम अपने शरीर में वो बदलाव महसूस कर पाओगे। और उसके बाद चाहो तो तुम मेरे पास वापस आ सकते हो, ताकि तुम मुझे ये बता सको कि आखिर तुम कैसा महसूस कर रहे हो, और 21 दिनों के बाद क्या अब भी वो बीमारियां तुम्हारे शरीर में हैं या नहीं, क्या तुम्हारी वो बीमारी ठीक हुई या नहीं। उस व्यक्ति ने उन साधु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद उसने ये तय किया कि अब से वह उन साधु की बातें मानेगा, उन पर यकीन करेगा, और खुद पर विश्वास करके वो अगले 21 दिनों तक इसका निरंतर अभ्यास करेगा। और 21 दिनों के बाद
जो भी बदलाव उसके शरीर में वो महसूस करेगा, वो आकर ईमानदारी से उन साधु को जरूर बताएगा। यही सोचकर वह उन गुरुवर को प्रणाम करता है और वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इन चीजों से अवगत हो सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।